मित्रों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आज हम आपको एक समाचार पत्र है उसके माध्यम से सूचना देंगे। उसके बाद हमारी क्लास होगी रीजनिंग की। तो और आज माघी पूर्णिमा भी है और गुरु रविदास जयंती भी। तो माघी पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये सूचना आप लोग देख लें, 16 फरवरी 2022 ये जो है सूचना है 16 फरवरी 2022 मार्च के पहले सप्ताह में राज्य विश्वविद्यालय और दूसरे में मुक्त विश्वविद्यालय की होंगी परीक्षाएं। तो आप लोग तैयारी करते रहें, परीक्षाएं बहुत ही जल्द होगी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ला का भी जो है एडमिशन हो रहा है, इसको भी आप लोग देख लें। उसके बाद आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कुछ संस्थान बंद किए गए हैं, क्योंकि गुरु रविदास जयंती माघी पूर्णिमा जो है संत रविदास के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में हम लोग समांतर श्रेणी का कुछ जो है प्रश्न पढ़ेंगे और ये समांतर श्रेणी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, क्योंकि ये पूछ लेता है 1 से 100 तक की संख्याओं का योग बताइए। ऐसे प्रश्न 2018 में भी आया था आपके लोक सेवा आयोग में। तो बहुत जगहों पर बहुत सारी परीक्षाओं में आता है और अभी तो आपका सुपर टीटी होने वाला है। ऐसे प्रश्न वहाँ भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी मैथ है और आपका बीएड एंट्रेंस है, या जो राज्य विश्वविद्यालय हो या इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, तो वहाँ पे भी प्रवेश परीक्षाएं होने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में लेखपाल भर्ती है। तो आप लोग इस रीजनिंग के बहुत सरल है, आप लोग भी इसको जानते हैं, लेकिन एक हम लोग अभ्यास करते रहें, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। तो पहला सवाल है हमारा, पहला क्वेश्चन 1 से 10 तक की संख्याओं का योग बताइए। संख्याओं का योग बताइए। देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं का योग बताइए। तो हम वहाँ 1 से 10 तक की संख्याओं को लिखेंगे तब जोड़ेंगे, तो ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि परीक्षा में समय 1-1 मिनट का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस सवाल को जो है हम एक सूत्र के माध्यम से हल करेंगे, और सूत्र तो इसके लिए बहुत सारे हैं, लेकिन एक सूत्र हम आपको बहुत छोटा और सरल बताएंगे। तो इसमें 1 से 10 तक, देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। 1 से 10 तक की सम संख्याओं के योग, विषम संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की संख्याओं के योग, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। तो इसको हमें जानना चाहिए। और जैसे 1 से 10 तक की संख्याओं का योग है, तो इसका पहले हम सूत्र एक लिख लेते हैं। सूत्र, इसके कई सूत्र हैं, लेकिन एक जो सूत्र बहुत छोटा और शार्ट है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। n/2 a + n। अब इसको हम बता देते हैं। n का मतलब होता है, जैसे 1 से 10 तक की संख्याओं का योग बताना है, तो जितनी संख्याएं हैं वो संख्या लिख देंगे। उसके बाद जैसे 10 है, 1 से 10 तक की संख्याओं का मीन्स 10 संख्या है, तो 10/2 लिख देंगे। उसके बाद a + l। a मीन्स होता है, a मीन्स पहली संख्या, a मीन्स पहली संख्या, और l मीन्स अंतिम संख्या। l मीन्स अंतिम संख्या। तो a पहली संख्या है और l अंतिम संख्या। और a जो है इसको हम मानते हैं कि जितनी कुल संख्या, अगर इसको हम कुल संख्याएं जितनी कुल संख्याएं हैं वो हो गई। ये हमारा सूत्र है। तो इसी सूत्र पे हमें
रख देना है। तो जैसे पूछ लिया कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग, देखिए क्योंकि हमें संख्या में जैसे प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितनी भी 1 से 1 2 3 4 5 जो भी संख्याएं हैं इन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो 1 से 10 तक की जो संख्या है इसका योग हमें निकालना है। तो n/2 मीन्स कुल संख्या कितनी है? 10 है। 10/2 कर दिए। उसके बाद पहली संख्या हमारी क्या है? 1 है, 1 कर दिए। लास्ट की संख्या 10 मीन्स 10 है। तो पहली संख्या हमारी, पहली संख्या 1 है, 1 हमने लिख दिया a प्लस 10 मीन्स लास्ट या अंतिम संख्या है। उसके बाद कुल संख्याएं हमने बताया, कुल संख्या जो होंगी। अब इसको जो है हम इसको कोष्टक तोड़ लेते हैं। 10/2 10 कोष्टक तोड़ेंगे तो 10 1 11 हो जाएगा। यहाँ चूंकि कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ गुणक चिन्ह हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11 मीन्स 11 हो गया। जब यहाँ 11 हो गया तो अब 2 कन्नम 2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55। तो हमारा आंसर कितना आया? आंसर आ गया 55। तो बहुत सरल है, परीक्षा में है। तो अब इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह लिखने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये सूत्र के माध्यम से हम बहुत आसानी तरीके से हम समझ लेंगे और बहुत कम समय में। हमने बताया जब a हमें सूत्र n/2 कोष्टक में a प्लस l मीन्स जितनी संख्याएं हैं वो प्लस पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग होगा। तो पहली संख्या और अंतिम, पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 10 है, दोनों के योग हो गया। उसके बाद कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है 10 है। तो भाई 1 से 10 तक में तो 10 ही संख्या आएगी। तो क्या होगा कि इसको हम कोष्टक तोड़ लिए, कोष्टक तोड़े 10 से 11 हो गया। उसके बाद 10/2 10/2, 10/2 को काट दिए, 2 का पहाड़ा पर है 2, 2 पंचे 10, इसको हमने काट दिया। फिर से एक बार इसको हम काट के दिखाते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ 10 से 11 कोष्टक तोड़े, यहाँ हो गया 11। उसके बाद यहाँ हमारा था 10/2, जो ये 10/2 था, ये 10/2, 2 कन्नम 2, 2 पंचे 10, ये कट गया और 11 पचे। अब इसका जो कटा यहाँ 5 आया, यहाँ है 11, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, तो 55 हो गया। उसके बाद आपको इसी में, अब देखिए 1 से, अब इसी को हम बदल दिए। अब क्योंकि परीक्षा में हमने बताया लोक सेवा आयोग में पीसीएस में प्रश्न आया हुआ था 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्याओं के योग बताइए। अब देखिए हम सूत्र पे बैठा देंगे तुरंत। हमने बताया कुल संख्या पहले n/2 मीन्स कुल संख्या, n का मतलब कुल संख्या अपान 2। उसके बाद हमने कहा पहली संख्या, कोष्टक में आप पहली संख्या रख दीजिए और लास्ट की संख्या क्या है? लास्ट की संख्या 100 है। उसके बाद अब हमने देखा कि कोष्टक तोड़ लिया, 100/2, यहाँ गुणक चिन्ह लगाए, 101 हो गया। जब हमने कोष्टक तोड़ा तो 101 हो गया। उसके बाद अब यहीं, अब इतना तो हमने बता दिया, अब यहीं पे चाहे आप काट दें, 2 कन्नम 2, 2 50 में 50 2 100 होता, 50 आ गया। अब 50 गुणे 101, 50 गुणे 101 जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? कितना आ गया हमारा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार मीन्स 5050। कितना आ गया? यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर। बहुत ही शार्ट, परीक्षा में बस मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर इसी को 1 से 100 तक की संख्या के लिखेंगे, जोड़ेंगे, बहुत समय लगेगा। इसलिए बहुत ही सरल तरीके इस सूत्र को याद कर लें, n/2 कोष्टक में a प्लस l मीन्स जितनी संख्या है उसका आधा कर दें। उसके बाद a + 1 मीन्स पहली संख्या और लास्ट संख्या। तो
इस तरह सवाल जो है कई बार परीक्षाओं में आते हैं। तो ये हमारी रही संख्याओं के योग। उसके बाद अगर इसी में सवाल बनता है, दूसरा सवाल हमारा बनता है कि अब जो है 1 से 10 तक, मान लीजिए दूसरा सवाल ये बन गया, क्योंकि हमने कभी 1 से 10 तक की, अब यहाँ पे हमने देखा 1 से 10 तक की सम। अब क्या है, 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। अगर एक प्रश्न बनता है 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग बताइए, तो सूत्र हमारा वही रहने देते हैं, सूत्र वही काम करेगा, n/2 कोष्टक में a प्लस l, यही सूत्र हमारा रहेगा। उसके बाद लेकिन इसमें हमने सम की बात किया है, सम संख्या। तो सम संख्या मीन्स ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर कट जाएं, उनको हम सम संख्या जानते हैं, उनको हम सम संख्या। अब हम ये देखेंगे, देखिए इसका पता लगाने का एक सूत्र और है जिसको हम जो है बताएंगे, लेकिन पहले इसको हम देखते हैं क्या इस सूत्र पे आ जाता है। देखिए 1 से 10 तक की सम संख्या हो गया, मीन्स 1 से 10 में सम संख्या कितने हमने लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चूंकि छोटा सवाल है इसलिए लिख दिए, नहीं तो सूत्र पे बैठाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे 2 से कौन सा कट रहा है, 2 से 1 कट गया, 1 कट गया, 1 कट गया, 1 कट गया, मीन्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। अब यहाँ हमने बताया कुल कितनी, तो सम संख्या पूछा है, तो सम संख्या जिस तरह भी संख्याएं पूछा था कुल संख्या थी, तो उसी तरह ये इसको हम कुल संख्याएं जो है, कुल संख्याएं मीन्स कुल संख्याएं, कुल सम संख्याएं, जो कुल सम संख्याएं हैं वो हो गई। उसके बाद ये जो है हमारी पहली सम संख्या, ये पहली सम संख्या हो गई, और ये जो होगी अंतिम सम संख्या, ये क्या हो गई, अंतिम सम संख्या। बहुत सरल है, आप लोग इसको बस इसी सूत्र के माध्यम से देखें। अब यहाँ देखते हैं यह न कुल संख्या कितनी होगी, मीन्स 5 होगी। कितनी संख्या होंगी, 5/2। अब कोष्टक में कह रहा है पहली सम संख्या क्या है, पहली संख्या एक तो है नहीं, मीन्स दूसरी है, तो ये जो है 2 जो होगी पहली हमारी सम संख्या है। बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ की सम संख्या पूछा है, सम संख्या मीन्स सम संख्या हमारी पहली सम संख्या, पहली सम संख्या क्या होगी, 2। उसके बाद प्लस करेंगे, अंतिम सम संख्या हमारी क्या बन रही है, अंतिम हमारी 10 बन रही है। ये हो गया। अब क्या होगा, अब इसको हमें कोष्टक को तोड़ना होगा। 5/2 कोष्टक को तोड़ दिए, 10 से नहीं 10 2 12, यहाँ क्या हो जाएगा 10 2 12। अब जो है 2 काट दिए, 2 करना 2 2 6 12। अब क्या आ गया, 5 × 6 बराबर 6 5 30, यही आंसर हो गया, 30 आंसर आ गया। 1 से 10 की सम संख्याओं का योग कितना आ गया, 30 आ गया। तो इस तरह बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिसको हमें जो है इसी सूत्र पे बैठा के लगाने, और वैसे भी आप चाहे जोड़ भी सकते हैं तो भी 30 आएगा। जैसे 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 10 38 38 8 38 8 38 8 कितना हुआ, 10। देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं सम, लेकिन हाँ सम संख्याओं का योग पूछा है तो हम सम ही जोड़ेंगे। जब 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30। हाँ देखिए 2 4 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, यही 30 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह जितनी भी बड़ी सवाल चाहे हम हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे चाहे 100
यहाँ पर चाहे 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग निकालना हो तब भी हम निकाल सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम पूछा गया कि 20 से कभी पूछ सकता है कि 1 से मान लीजिए प्रश्न बन गया 1 से 27 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 27 मीन्स जितनी सम संख्याएं हैं उसको हम जो है पहले आधा कर लेंगे, तो यहाँ से निकालें। वैसे सब में आधी ही सम विषम संख्याएं होती हैं, ये मतलब उसमें ज़्यादा इधर उधर नहीं होता। तो इस तरह के प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा एक नियम और हम आपको बताना चाहेंगे। दूसरा, ये तो हमने बताया कि सम संख्या का योग और कुल संख्या का योग बता दिया। अब यहाँ पर अगर हम सम की जगह विषम कर दें, अब एक और सूत्र है, सम 1 से 10 तक की सम संख्या, अब यहाँ विषम कर दें, विषम संख्याओं। अब देखिए दूसरा प्रश्न बन रहा है कि 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। तो 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग हम अगर करना चाहेंगे तो 1 से 10 तक की विषम संख्या पहले पता लगाएंगे। 1 से सूत्र इसका जो होगा केवल बहुत छोटा आपको बता रहे हैं, n का स्क्वायर करने, मीन्स कुल जितनी संख्याएं विषम हैं, कुल जितनी विषम संख्याएं हैं उसी का स्क्वायर कर देंगे, उसी का मीन्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारी विषम संख्या। बहुत ही ये सूत्र बहुत सरल है, इसको तुरंत याद कर सकते हैं। जैसे 1 से 10 तक की विषम संख्या, यहाँ एक बार लिख के भी दिखा देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें विषम संख्या क्या है, 1 हो गई, 3 हो गई, ये जो है हमारा 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारी 1 2 ये विषम संख्या, जो 2 से ना कटे वही विषम संख्या। तो हमें देखते हैं 1 2 3 4 5 कितनी कुल संख्याएं हो गई। कुल संख्याएं, ये कुल संख्या प्रदर्शित करता है यार, ये ध्यान दीजिए, कुल संख्याएं 5 हो गई। 5 इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर का मतलब ये होता है 5 गुणे 5, इसका मतलब होता है सूत्र में कि 5 का 5 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया, ये 25 आ गया। तो हमारा विषम संख्याओं का योग कितना आया, 25 आया। तो इस तरह जो है, वैसे यहाँ भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। 3 1 4 4 5 9 9 7 9 7 9 7 होता है 16 16 9 16 9 25, यही अनुसार है। तो इस तरह बहुत सारे बड़े प्रश्न होंगे तब भी हम उनका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी तरह आज इतना ही, इसके बाद आपको अगले क्लास में इससे संबंधित और प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये बहुत सरल है, बहुत छोटी सवालें हैं, बहुत ही छोटी है, लेकिन इसको आप जरूर सूत्र को देख लें और इसको अपने मित्रों तक शेयर कर दें। जो भी हाई स्कूल इंटर के बच्चे हों या प्रतियोगी आप लोग हैं तो इसको जरूर देखें, या उनको छोटे भाई बहनों को भी भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।